नए साल का उत्सव मनाने के लिए लोग आमतौर पर 3 तरह की जगहों पर जाते हैं। कुछ लोग पहाड़ की ओर रुख करते हैं तो कुछ लोग गोवा और पुडुचेरी जैसे पार्टी डेस्टिनेशन पर जाते हैं। तो एक बड़ी आबादी ऐसी है जो नए साल में अपने इष्ट देव के दरबार में जाती है। अयोध्या और काशी से लेकर मां वैष्णो देवी, तिरुमला और द्वारका तक लोगों की भीड़ उमड़ती है। नए साल में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में लोगों ने अपने डेस्टिनेशन की ओर जाना शुरू भी कर दिया है। कुछ लोग पहाड़ की तरफ जा रहे हैं तो कुछ लोग मैदानी भाग में देवस्थल की ओर। देश के बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि मैदान या पहाड़, पार्टी डेस्टिनेशन या धार्मिक स्थल, कहां भीड़ सबसे ज्यादा है। ये दृश्य है कृष्ण की नगरी वृंदावन का, जहां नए साल के आगमन से पहले ही कृष्ण भक्तों का सैलाब सा आया हुआ है, जहां बेहिसाब भीड़ है। ये सब यहाँ पहुंचे हैं श्री कृष्ण के आगे शीश झुकाकर अपने नए साल की शुरुआत करने के लिए। अभी 2 दिन शेष हैं और अभी भी यहाँ कुछ यूं बांके बिहारी के दर्शन को भक्त की कतारें लगी हुई है। देश के कोने कोने से यहाँ लोग पहुंचे हैं। मंदिर से लेकर शहर की सड़कों तक पर बेहिसाब भीड़ है। लीलाधर के दरबार में पहुंचकर नए साल का उत्सव मनाने को लेकर ये कैसे आह्लादित हैं, वो सुनिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ये जाने वाले बाकी बिहारी है हमारे भैया को। नए साल सोचे कि एकदम राधे राधे करके एकदम वृंदावन में आए। वृंदावन का माहौल भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। वृंदावन की तरह भगवान कृष्ण की प्राचीन नगरी द्वारका में भी कैसे अभी से लोग जुटने लगे हैं, उसका साक्ष्य है ये तस्वीर। जगत मंदिर और शिवराजपुर बीच पूरी तरह हाउसफुल नजर आ रहे हैं। द्वारका के सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में आगामी 10 जनवरी तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। सिर्फ मंदिर में ही नहीं, शिवराजपुर बीच पर भी सैलानियों का तांता लगा हुआ है। लोग राफ्टिंग कर रहे हैं। नए साल के आगमन से पहले समुद्र तट की सफेद रेत और नीला पानी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये लोग किस तरह से नए साल का इंतजार कर रहे हैं, वो सुनिए जरा। बीच में आके मुझे अच्छा लग रहा है और सब एंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर द्वारकाधीश आकर के, बहुत आनंद हो रहा है। ठीक है, नया साल भी आने वाला है जिसकी वजह से यहाँ पे यात्रियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सिर्फ कृष्ण नगरी ही नहीं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में भी नए साल से पहले तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी है। काशी की तरह अयोध्या में भी इस साल लोगों की भारी भीड़ होने की संभावना है। 2025 में 1 जनवरी को 5 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए। इस बार तो उससे भी अधिक भीड़ होने का अनुमान है। यही कारण है कि राम नगरी के सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया है। जिस तरह नए साल की शुरुआत करने के लिए एक बड़ी आबादी देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों की ओर आई है, उसी तरह बड़ी संख्या में लोगों ने पहाड़ों का भी रुख किया है। ये जो तस्वीर आपके सामने है वो शिमला की है। नए साल के जश्न से पहले पहाड़ों की रानी शिमला में सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिमला के मंदिरों में भी दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शिमला विंटर कार्निवल से पहाड़ों में खूब चकाचौंध भी लगी है। शिमला शहर में रोजाना 15,000 से ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। इसके अलावा होटल्स में भी 90% से ज्यादा बुकिंग है। अभी तक का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। कार्निवल भी चल रहा है, तो हम 2 दिन से हम तो मॉल रोड पे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पे सब कुछ मैनेज भी अच्छे तरीके से है, क्लीनलीनेस भी है। दिल्ली से तो बहुत अलग है यहाँ का वेदर, काफी अच्छा लग रहा है। तो क्या क्या अच्छा लगा यहाँ का खान पान? यहाँ पर आपको साफ रोड पे, मतलब मॉल रोड पे एक तो क्लीनलीनेस बहुत है, इतने लोगों के बावजूद भी मैनेज अच्छे से है। नए साल पर सामने आ रहे देश भर के भीड़ वाले वीडियो सिर्फ उत्सव की तस्वीरें नहीं है, बल्कि भारत के बदलते सामाजिक और पर्यटन व्यवहार का संकेत भी है। आंकड़े साफ बताते हैं कि नए साल मनाने का तरीका अब मूल रूप से बदल चुका है। पहले नए साल की पार्टी का मतलब हिल स्टेशन, पार्टी डेस्टिनेशन या सिर्फ मेट्रो शहरों के क्लब, मॉल और सिटी सेंटर जैसे स्थान होते थे। साल 2005 से 2018 के बीच नए साल की भीड़ का बड़ा हिस्सा शिमला, मनाली, नैनीताल और गोवा जैसे स्थानों तक सीमित रहता था, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। 2024 और 2025 के आंकड़े बताते हैं कि नए साल का केंद्र पहाड़ों से खिसककर धार्मिक मेगा डेस्टिनेशन की ओर चला गया है। धार्मिक स्थलों पर भीड़ अब पूरे साल रहती है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कॉरिडोर, सड़कें और सुविधाएं भी बढ़ी हैं। धार्मिक स्थलों पर व्यवस्था भी, यानी कि भीड़ मैनेजमेंट भी पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी आई है और ये बढ़ती ही जा रही है। काशी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां कॉरिडोर बनने के बाद रोजाना दर्शन करने वालों की संख्या करीब 20,000 से बढ़कर 1.5 लाख से ज्यादा हो गई है।
इसके अलावा अयोध्या में भी 1 जनवरी 2025 को 5 लाख से अधिक की भीड़ यहां पर जुटी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि अयोध्या, काशी और मथुरा में होटल किराए 20 से 40 हजार रुपए प्रति रात तक पहुंच गए। शिमला और मनाली में 35,000 से 50,000 रुपए तक होटल का किराया था। अयोध्या, काशी में जो होटल का किराया था उससे कहीं सस्ता गोवा के कई रिजॉर्ट थे। मित्रों, विदेश जाने वालों की संख्या भी काफी बढ़ी है। 2024 में 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय विदेश गए, लेकिन अकेले अयोध्या में ही इससे 5 गुना ज्यादा लोग पहुंचे। मतलब साफ है, विदेश जाना बढ़ रहा है, लेकिन नए साल की असली भीड़ अब भी देश के अंदर है। मित्रों, एक सच यह भी है कि नए साल मनाने का ट्रेंड पूरी तरह बदल चुका है। नया साल केवल पार्टी नहीं है, बल्कि ये आस्था, परिवार, यात्रा और अनुभव का संगम बन गया है। आप कह सकते हैं कि भारत नए साल पर कहीं और नहीं जा रहा, भारत अब खुद की ओर लौट रहा है। नए साल का असली पैसा अब भारत के अंदर घूम रहा है। इसलिए नया साल अब कैलेंडर का नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का भी टर्निंग पॉइंट बन गया है।